चाहत की माँ ने बजाई अविनाश की बैंड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिग बॉस सीज़न 18 के घर में जैसे कि आप सबने देखा कि घर वाले आए मिलने के लिए, और यहाँ पर बिग बॉस के घर में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए अपनों से मिलकर। होता ही है इतने महीने किसी से दूर रहकर, और फिर जब वो इंसान मिलने के लिए आए तो कोई इमोशनल क्यों ना हो। इसी तरह से हुआ है कुछ घर वालों के साथ भी ऐसा। सबसे पहले जैसे कि चाहत की माँ की एंट्री हुई बिग बॉस के घर पे। यहाँ पे चाहत को ये लगा कि मेरी माँ मुझसे मिलने आएगी, और जैसे कि चाहत अपनी माँ को देखकर जिस तरह से इमोशनल हो गई, रोने लग गई, तो यहाँ पर कुछ और ही साबित हुआ। यहाँ पर ये साबित हुआ कि चाहत की माँ इतने गुस्से में बिग बॉस के घर पे एंट्री ली उन्होंने, और उसके बाद सीधा गई अविनाश के पास, और अविनाश से कुछ सुनाई कुछ ऐसी खरी खोटी। जाते ही उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी से तुम दूर रहा करो, और जो भी तुमने मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए हम तो क्या, हमारा परिवार तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और अविनाश स्टार्टिंग में तो पहले सुनता रहा, लेकिन जब लिमिट इतनी ज़्यादा क्रॉस हो गई तो अविनाश भी सुनाने लगा। लेकिन यहाँ पर अविनाश ने इतना नहीं सुनाया उसकी माँ को, क्योंकि यहाँ पे अविनाश को देखकर पता लग रहा था कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी के भी पेरेंट्स हो। अब यहाँ पर जिस तरह से चाहत की माँ ने कहा अविनाश को कि मेरी बेटी से तुम दूर रहो, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है मेरी बेटी के साथ, और चाहत को कहा कि तुम अविनाश को अविनाश बोलना बंद करो, ये अविनाश बोलने के लायक नहीं है, इतना कोई ख़ास इंसान नहीं है जो तुम इसका नाम लो, तुम इसे मिश्रा कहकर बुलाओगी। और इसके बाद चाहत की अच्छाइयाँ की उनकी मम्मी ने ये कहा कि मैं तो अपनी बेटी को हमेशा मैंने अच्छा रास्ता ही दिखाया है, और अगर मैं किसी अंधे के साथ भी इसकी शादी कर दूं तो मेरी बेटी मुझे पलटकर कभी भी नहीं पूछेगी कि मेरी शादी इस लड़के के साथ क्यों की। तो यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे चाहत की माँ थोड़ी सी गलत दिखाई दी। ऐसा नहीं होता है, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, फिर वो अपने पैरों पे स्टैंड है, चाहत को कोई कमी नहीं है, वो अपने पैरों पे स्टैंड है। लेकिन यहाँ पर ये बोलने का कोई मतलब नहीं था कि वो किसी अंधे के साथ ही शादी करवा देगी। खैर, यहाँ पर माना कि उनका एक ये पॉइंट था रखने के लिए। चलो गाइज, इन बातों को भी छोड़ो। लेकिन फिर उसके बाद जब चाहत की माँ, यहाँ पे चाहत होती थी फ्रीज़, और यहाँ पे चाहत बिग बॉस से रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ मुझे बिग बॉस रिलीज़ कर दो, लेकिन बिग बॉस यहाँ पर चाहत को रिलीज़ नहीं करते थे। और इसी के साथ तब तक चाहत की माँ ने अविनाश और रजत को जाकर खरी खोटी सुनाई, कोई कसर नहीं छोड़ी उनको सुनाने के लिए। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों की लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि चाहत और अविनाश ने पहले भी कुछ सीरियल्स में काम किया है, और इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इन दोनों की जोड़ी हिट है। लेकिन अब तो चाहत की माँ ने ये तक कह दिया है कि तुम्हें चाहे जितने मर्जी पैसे मिले अविनाश के साथ काम करने के लिए, पैसा जाए भाड़ में, हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम अब इसके साथ काम नहीं करोगी। और यहाँ पर चाहत बार बार अपनी माँ को चुप करवाती रही, लेकिन उनकी माँ एक मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई। जैसे कि पूरे सीज़न का गुस्सा इन्होंने आज ही निकाल देना था। और तो और यहाँ तक चाहत की माँ ने चाहत से ये कहा कि बस अब बहुत हो गया, बहुत दिन तुम यहाँ पे रह ली, अब तुम मेरे साथ चलोगी, और अब
बहुत दिन हो गए तुम्हें इस घर पे रहते हुए, अब बहुत हो गया। लेकिन चाहत की माँ को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि चाहत को भी लेकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। उनकी माँ को ये पता नहीं था कि बिग बॉस के कुछ नियम होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो उस टाइम पे भूल चुकी थी कि नहीं, बस मुझे चाहत को अपने साथ लेकर जाना है। और यहाँ दूसरी तरफ विवेन डिसेना खड़े थे। उनकी तो जमकर तारीफ़ की उन्होंने, और उनको कुछ पॉइंट्स भी बताए कि आपकी संगति ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ रजत, जो कि चाहत का बेस्ट फ्रेंड कहलाता था, तो यहाँ पर रजत को कहा कि तुमने तो मेरी बेटी को यूज़ एंड थ्रो किया है। और यहाँ पर चाहत और रजत के बीच में कुछ मजाक होते थे। ये तो सभी लोगों को पता होता है कि जब फ्रेंड्स बनते हैं तो कुछ मजाक सहने भी पड़ते हैं और कुछ बातें भी सहनी पड़ती है, कुछ उसकी तो कुछ अपनी। लेकिन चाहत की माँ ने यहाँ पर आकर कुछ और ही कह दिया। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि तुम मेरी बेटी से भी दूर रहना। और चाहत की माँ ने ये वार्निंग दे दी है कि अब तुम इस घर में अगर तुम्हें रहना है तो तुम दो लोगों से बिल्कुल दूर रहोगी, एक तो अविनाश और दूसरा रजत। और यहाँ पर रजत ने फिर भी चाहत की माँ की बातों को थोड़ा सा मजाक के मोड में ले लिया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि चाहत की माँ को इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। और पहले भी जब स्टार्टिंग में बिग बॉस के घर पर लड़ाई हुई थी चाहत और अविनाश की, और जब उनकी दोनों माँओं को बुलाया था बिग बॉस के घर में, तो वो दोनों जमकर लड़ रही थी। यहाँ पर चाहत की मम्मी अपना आपा खो बैठती हैं और वो ये नहीं देखती हैं कि मैं किस के घर पर आई हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ तक तो उन्होंने शो के लिए भी चाहत को मना कर दिया है कि अब नेक्स्ट जो भी शोज़ होंगे तुम अविनाश के साथ बिल्कुल भी नहीं करोगी। अब यहाँ सबसे मेन बात देखी जाए तो जब ये बातें हो रही थी तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर अविनाश बैठा था और चाहत की माँ ने कहा कि तुम तो एक वुमेनाइज़र हो, तुम लड़की बाज हो, इसीलिए मेरी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है शुरू से ही। चाहत बार बार अपनी माँ को रोकती रही कि मम्मी प्लीज़ मत कीजिए, आप प्लीज़ चलिए यहाँ पे। वो चुप करवा रही थी। लेकिन जब अविनाश को भी चाहत की माँ की बातों पर गुस्सा आया तो अविनाश ने कहा कि तुमने वो बात नहीं बताई जो सेट पर होती थी। यहाँ पर चाहत ने अपने कुछ सीक्रेट शेयर किए थे अविनाश के साथ, और सेट पर तो सभी लोगों को पता है। और जब यहाँ पर चाहत ने कहा कि प्लीज़ अविनाश तुम भी मत करो यहाँ पे ऐसा कुछ, तो चाहत की मम्मी एक्साइटेड हो गई कि बताओ मुझे, बताओ ये कौन सी बात थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी ईशा और विवेन के कहने पर अविनाश ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। लेकिन गाइस मैं आपको ये बात बता दूं तो यहाँ पर अविनाश ने करण से जाकर, जब करण ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया अविनाश को, तो यहाँ पर अविनाश ने करण से जाकर ये कहा कि सेट पर कुछ गिफ्ट्स आते थे जो कि चाहत कहती थी कि ये मेरे मिस्टर ने मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहत को भी चाहत की लाइफ में कोई है और चाहत को भी कोई पसंद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जिस तरह से आज चाहत की माँ ने बिग बॉस के घर पर आकर अविनाश की बैंड बजा डाली, ये अच्छा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से और सूझबूझ से काम लेना चाहिए था। उन्हें ये पता है कि उनकी लड़की ने अविनाश के साथ काम किया है और वो पुराने दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर उन दोनों की नहीं बनी। अब यहाँ पर अविनाश क्या क्या कसूर है? अगर उन दोनों की नहीं बन रही थी, इतने लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सोचना चाहिए। अपने बच्चों की लड़ाई में उन्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, या अगर बोलना भी है तो थोड़ा समझा डालो प्यार से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भड़कना चाहिए जिस तरह से आज चाहत की मम्मी अविनाश पर बुरी तरह से टूटी हुई थी। सो गाइज आपको क्या लगता है, चाहत की मम्मी ने सही किया या गलत किया? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।